हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं आपके एवीएसटी सब्जेक्ट का असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ आपके आर्ट गर्ल्स कॉलेज के अंदर। तो मैं आपको एवीएसटी सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा। अब एवीएसटी अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है। अब इसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले जानिए, इस एवीएसटी सब्जेक्ट में आपके दो पेपर बुक हैं, दो बुक्स है, मतलब समझिए, ठीक है। एक बुक्स का जो नाम मैं बताऊं तो वो है आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग। पहली बुक्स क्या है आपके पास में, कॉस्ट अकाउंटिंग, और दूसरी बुक है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। दोनों 100 मार्क्स के हैं। ये भी 100 मार्क्स की और ये भी 100 मार्क्स के हैं। तो मतलब आपके पास कितने टोटल कितने मार्क्स के, 200 मार्क्स। तो 200 मार्क्स के जो पेपर है वो मुझे पढ़ाने हैं आपको, पेपर 1 और पेपर 2। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसके लिए आपको मार्केट से बुक्स भी परचेज करनी होगी। तो बुक्स आपको कौन सी परचेज करें, तो बुक्स के बारे में आपको बता दूं। बुक्स आप जो परचेज करेंगे वो परचेज करेंगे आप रमेश बुक डिपो पब्लिकेशन की बुक्स को, ठीक है। कौन सी बुक्स परचेज करेंगे, रमेश बुक डिपो पब्लिकेशन। मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि आरबीडी पब्लिकेशन बुक्स लीजिए आप, आरबीडी रमेश बुक डिपो पब्लिकेशन बुक्स, ठीक है। आसानी से बाजार के अंदर मिल जाएगी और ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। अब हम हमारी चर्चा पे आते हैं कि अभी नेक्स्ट डे से, कल से, यानी कि कौन कौन सी क्लासें आपके लिए स्टार्ट होने वाली है। तो सबसे पहले हम दोनों पेपर तो हम एक साथ नहीं पढ़ा सकते हैं, पहले मैं 1 बाय 1 पेपर पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले मैं जो पेपर पढ़ाऊंगा वो होगा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। कौन सा पेपर पढ़ाऊंगा मैं, सबसे पहले बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। मैं इसको एक बार जीरो कर देता हूँ कि मैं आपको कौन सा पेपर पढ़ा रहा हूँ अभी। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है, उसको मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ। नेक्स्ट जो क्लास होगी वो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पे होगी। आज जो क्लास मैंने ये ले रहा हूँ, एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन है आपके इस सिलेबस का, ठीक है। मेरा नहीं, कि सिलेबस का इंट्रोडक्शन है आपके लिए, कि आपके लिए ब्रिज यूनिवर्सिटी का आपका सिलेबस एप्लीकेबल होता है। तो ब्रिज यूनिवर्सिटी में कौन कौन से पेपर है जो आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स है वो पढ़ने हैं। देखिए, अभी तक भी मैं इस चीज़ का वेट कर रहा था, जो आपका एकेडमिक सेशन है 2020-21, आपका एकेडमिक सेशन है 2020-21 है, क्योंकि आप जो एग्जाम देंगे 2021 का अंदर देंगे। तो इसका यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर सिलेबस नहीं डाला है, अभी तक भी सिलेबस है वो नहीं डाला है, ठीक है। तो सिलेबस का भी तो इंतजार करना है हमें, सिलेबस कब तक आएगा कब तक नहीं आएगा, इसलिए हम अपनी पढ़ाई को रोक तो नहीं सकते हैं। तो अब देखिए, सिलेबस जब भी आएगा आप इस पर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से अपडेट करते रहें, और जैसे यदि मुझे पता चलता है कि सिलेबस आ गया है तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मैं आपको यहाँ पर जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है वहाँ पर शेयर कर लूँगा, यदि आपको नया सिलेबस आ जाता है तो। अब मेरे अकॉर्डिंग जितनी मेरी जानकारी के अंदर है, तो आपका सिलेबस जो है उसमें बड़ा बदलाव होने वाला है। बड़ा बदलाव से मतलब ये है कि कोविड के चलते हमारे जो सेशंस हैं, जो हमारे जो क्लास हैं वो बड़े कम हो पा रहे हैं। तो उसके कारण ही हमारे जो क्लास का जो सिलेबस है वो कम किए जा रहे हैं। जैसे 10th के बोर्ड के सिलेबस कम कर दिया है, 12th का कम कर दिया है, वैसे यूनिवर्सिटीज़ भी है, उनको भी अपना सिलेबस कम करना है। अब सिलेबस कब तक कम होगा ये हमें पता नहीं है, लेकिन जैसे भी कम होता है वो मैं आपके साथ में शेयर कर लूँगा। अभी फ़िलहाल मैं बता दूं कि मैंने यहाँ पर जितनी मेरी जानकारी के अंदर है, या जितना मैं आपको दी बेस्ट दे सकता हूँ, या मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ले रहा हूँ आपके सिलेबस के, ठीक है। मैं क्या ले रहा हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ले रहा हूँ जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, जिसके चांस ज़्यादा हैं कि वो आपके क्वेश्चन में एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाएंगे, ठीक है। मैं ये नहीं बोला कि ये आपका नया सिलेबस है, यहाँ पर कोई नया सिलेबस नहीं है, लेकिन जितनी मेरी जानकारी है, जितना मेरे को यहाँ का नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि इन टॉपिक्स को अपन पढ़ेंगे तो हम कम समय के अंदर बहुत अच्छी तैयारी कर पाएंगे। एक चीज़ आप ध्यान रखिए, बुक्स, जब आप बुक्स परचेज करने जाएंगे तो ये जो बुक्स आती है, चाहे कोई सी भी लीजिए, जैसे मैं आपके यहाँ और बात करूँ बुक्स की, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की बुक्स की बात करें हम यहाँ पर, तो ये बिजनेस स्टैटिस्टिक्स जो बुक्स आती है आपके लिए, ये इस तरीके से बनाई जाती है कि ये पूरे राजस्थान की सभी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को पढ़ सकें। क्या समझना, कि जैसे बुक्स आपने बिजनेस स्टडीज परचेज करी, तो इस बुक्स में इतना वाइड सिलेबस होगा, इसका इतने वाइड क्वेश्चन होंगे इसके अंदर, कि आप राजस्थान में कहीं पर भी हो, चाहे आप जयपुर राजस्थान यूनिवर्सिटी से हो, चाहे महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी से हो, चाहे अलवर की मत्स्य नगर यूनिवर्सिटी से हो, शेखावट यूनिवर्सिटी से हो, या मोहनलाल सुखाड़िया से, या फिर कोटा से हो, या फिर कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से हो, मतलब हजारों यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये बुक सेम बुक एप्लीकेबल है। तो वो जब ये बुक्स जनरेट की बनाई जाती है तो इस अकॉर्डिंग बनाई जाती है कि ये सभी यूनिवर्सिटीज़ को कवर कर ले। लेकिन आपको ध्यान रखिए, हमें केवल इतना ही पढ़ाई करनी है जितने की आपकी महाराजा सूरजमल जो ब्रिज यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस आपके लिए एप्लीकेबल है, उस यूनिवर्सिटीज़ का आपके टॉपिक कवर हो जाए, जिससे कि आप उसका महाराजा सूरजमल ब्रिज यूनिवर्सिटी जो आपके लिए पेपर सेट करेगी उसके क्वेश्चन आप कर पाओ। तो आपको ये कैसे पता लगेगा कि सर कौन कौन से टॉपिक हमें करने हैं, कौन कौन से टॉपिक नहीं करने हैं। तो इसी के लिए मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, इसी के लिए मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ कि इन टॉपिक्स पर आप गौर कीजिएगा। जिन जिन क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट टिक कराऊँ, जिन जिन क्वेश्चन को मैं बोलूँ कि आप ये क्वेश्चन करने हैं, तो आप ये मान के चलिए आपको वही क्वेश्चन करना है। यदि उससे ज़्यादा आप क्वेश्चन करते हैं तो आप एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि आप उसको भले ही उसके अंदर आप एडवांस नॉलेज ले लोगे, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे सब्जेक्ट, दूसरे पेपर पे आप टाइम नहीं दे पाओगे, तो
वहाँ पर आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। जबकि यहाँ पर तो मैं आपके लिए मैं सिलेक्टेड पेपर मटेरियल आपको बनाने वाला हूँ आपके लिए, तो जिससे कि आप कम टाइम के अंदर बहुत अच्छी जानकारी, बहुत अच्छी नॉलेज ले पाएँ, कम टाइम के अंदर बहुत अच्छा पेपर आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर पाएँ। तो इस अकॉर्डिंग से मैंने यहाँ पर आपके लिए प्रिपरेशन करी है। अब मैं आगे चलता हूँ, आगे क्या है तो देखिए, आपको यहाँ तक बता दिया कि अभी मैं बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाऊंगा। बिजनेस स्टडीज़ में आप देखिए कोई सा पेपर आऊँगा, अभी तक पेपर है, पेपर के अंदर 5 यूनिट्स ही रखी है। कितनी यूनिट्स रखी है? 5 यूनिट्स। 5 यूनिट्स का मतलब है कि हर एक यूनिट्स में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो टोटल आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। अब 5 क्वेश्चन कैसे आएंगे? 5 क्वेश्चन मतलब एक यूनिट के अंदर 2 क्वेश्चन आएंगे। एक यूनिट में कितने क्वेश्चन आएंगे? 2। उन 2 में से कोई एक करना होता है आपको। तो टोटल एग्जाम के अंदर, पेपर के अंदर हम बात करें तो 10 क्वेश्चन आएंगे। वापस समझिए, आपका सिलेबस कितनी यूनिट्स में डिवाइडेड है? 5 यूनिट्स में। 5 यूनिट, एक यूनिट में कितने क्वेश्चन आएंगे? 2 क्वेश्चन। तो 2 इंटू 5 करेंगे, 2 इंटू 5 तो आपके टोटल क्वेश्चन कितने? 10 क्वेश्चन आएंगे। 10 में से आपको 5 क्वेश्चन करने, मतलब 2 में से एक क्वेश्चन करना होता है। पर्टिकुलर आप ऐसे नहीं कि 10 में से कोई से 5 कर लो, नहीं, ऐसा अलाउ नहीं है। पर्टिकुलर 2 में से एक ही करना पड़ेगा। अभी तक की जो जानकारी वो यही है। और आपका जो टाइमिंग है वो 3 आवर्स का ही रहने वाला है। अभी तक इसके अंदर इस साल के लिए हमें कोई ऐसा नहीं मिला है नोटिफिकेशन कि आपका टाइमिंग कम किया जाएगा या फिर आपके पेपर है वो 5 या 3 क्वेश्चन किए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं था। लास्ट टाइम पे जो फाइनल के पेपर पेंडिंग है उनके लिए ऐसा किया गया था, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा नहीं है। तो आपको इसी हिसाब से तैयारी करनी है। तो आपको 5 यूनिट से 5 यूनिट्स के 5 यूनिट्स में कौन सा सिलेबस, कौन सा इंपॉर्टेंट जो आने वाला है आपके लिए, वो मैंने यहाँ पर आपके लिए तैयार किया है इसके ऊपर। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आगे यूनिट फर्स्ट की बात करूं तो ये इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिक्स से, प्राइमरी सेकंड डाटा किसे कहते हैं, क्लासिफिकेशन है, टेबुलेशन ऑफ डाटा है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मतलब मैं यहाँ पर बात करूं, ये टोटल जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है। कौन सा पार्ट है? थ्योरी का पार्ट है। ठीक है। जब आप इसे बुक्स परचेज करोगे तो वहाँ पर स्टार्टिंग के पेजेस के स्टार्टिंग की जो चैप्टर है 1 2 चैप्टर, उसके अंदर ये सारा आपको मिल जाएगा। तो इसके अंदर जो लिखा हुआ है वहीं पर आप इस पर डिस्कस करें। इंट्रोडक्शन स्टैटिक्स है, प्राइमरी सेकेंडरी डाटा है, क्लासिफिकेशन है, टेबुलेशन ऑफ डाटा है और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अब इन सब चीज़ों पर चर्चा करें। थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, थोड़े से आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे आगे, जैसे टेबुलेशन हुआ, क्लासिफिकेशन हुआ, डाटा हुआ, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इसमें क्वेश्चन करने पड़ेंगे। बाकी स्टार्टिंग में सारा प्राइमरी सेकेंडरी डाटा ये सब क्या है, आपका थ्योरी का पार्ट है। तो इसके ऊपर मैं आपको अभी कोई क्लास नहीं लेना, ये क्लास मैं सबसे लास्ट में लूँगा। ये मैं जस्ट एग्जाम के नियरेस्ट टाइम पर ही इसकी क्लास लूँगा, क्योंकि ये केवल थ्योरी है। तो थ्योरी को आप चाहो तो उसमें बुक से आप स्टडी कर भी सकते हो, और मैं इसको बता भी दूंगा, आपको समझा भी दूंगा कि कैसे कैसे सब कुछ बना जा रहा है। तो एक यूनिट तक कंप्लीट हो गई। इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 में से आपको एक क्वेश्चन करना होगा। अब दोनों क्वेश्चन थ्योरी के हो सकते हैं, एक क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिकल हो सकता है, कैसा भी हो सकता है क्वेश्चन वहाँ पर। ठीक है। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। तो आगे यूनिट हम सेकंड पर चलते हैं। तो यूनिट सेकंड की बात करें, यूनिट सेकंड तो इसमें है सेंट्रल टेंडेंसी, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोल दो या सेंट्रल टेंडेंसी बोल दो, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, हिंदी में बोलते हैं इसे, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। तो इसके अंदर आपके 3 टॉपिक है, तीनों टॉपिक आएंगे आपके। अर्थमेटिक मीन ने, अर्थमेटिक मीन आपने एक्स बार सुना होगा, जैसे आपने 9 10 के अंदर क्वेश्चन, क्योंकि एक्स बार आपने सुना होगा, मध्य का मीडियन सुना होगा, जेड बहुलक सुना होगा आपने, मोड जिसे बोलते हैं, ये सब सुने होंगे। तो यही सबसे यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे, इन सबसे रिलेटेड आपके यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चन भी 20 मार्क्स में गया प्रत्येक क्वेश्चन। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, प्रत्येक क्वेश्चन 20 मार्क्स का है। 5 क्वेश्चन आपको अटेंड करने, तो 20 × 5 करेंगे आप, तो आपका 100 मार्क्स आपके कंप्लीट होते हैं। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन, ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर। कौन से क्वेश्चन आएंगे? न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पूरा मुझे समझाना है, या आपको फॉर्मूलेस बताने हैं आपको, और आपको क्वेश्चन सोल्व कराने हैं ना, किस तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व करने हैं आपको। तो इसके लिए मैं आपको क्लासेस लूँगा पूरी प्रॉपर इसके लिए। तो ये यूनिट हो गई आपकी सेकंड। आपको यदि कोई प्रॉब्लम हो रही हो मेरी स्पीड को लेकर, तो आप इसी चैनल को वापस दोबारा रिवाइज कर सकते हैं, वीडियो को पीछे वो दोबारा रिवर्स जा सकते हैं। तो अब हम यूनिट लेंगे थर्ड। यूनिट थर्ड की बात करें तो यूनिट थर्ड के अंदर मेजरमेंट और डिस्क्रिप्शन। तो आप यूनिट थर्ड की बात करेंगे तो इसमें 2 टॉपिक है मेन, तो मैं आता हूँ। एक तो ये है मेजरमेंट, मेजर्स और डिस्क्रिप्शन, और एक स्क्यूनेंस। ठीक है, 2 टॉपिक है। तो ये सब इसी के पार्ट हैं, जैसे ये एब्सोल्यूट और रिलेटिव आपको लेना है, रेंज लेना है, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है, ये सारे टॉपिक इसके ही मेजरमेंट डिस्क्रिप्शन के ही हैं। और फिर स्क्यूनेंस है आपके पास में, 2 टॉपिक हैं। तो ये दोनों टॉपिक आप स्टडी करना है, इसमें से वही 2 क्वेश्चन आएंगे, और आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है दोनों में से, और वो होगा 20 नंबर का, मैक्सिमम मार्क्स होंगे उसके। तो इसकी मैं पूरी क्लास लेने वाला हूँ आपके लिए, ये बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है। आपको पहले सेकंड यूनिट लेनी पड़ेगी, उसके बाद में थोड़ा आपको समझ में आ सकती है। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। तो आगे बात आती है कोरिलेशंस की, जो 4th यूनिट है आपकी, कोरिलेशन।
कोरिलेशन से हैं। आर आपने नहीं सुना होगा, बिल्कुल भी आप अननोन होंगे, कोई बात नहीं है, आप अननोन तो अननोन रहिए अभी तक तो, क्योंकि मैं आपकी से बाद में इस क्लास लेने वाला हूँ। इसके अंदर बहुत सारे मेथड्स हैं, 4-5 मेथड है, तो इस लगभग सारे मेथड्स ही आपके एग्जाम के आएंगे। एक जो मेथड है वो आपके एग्जाम में नहीं आ सकता शायद, जो मैं अनुमान लगा पा रहा हूँ, एक्सक्लूडिंग कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। तो ये इस मेथड है, इसके ऊपर शायद क्वेश्चन नहीं पुटअप नहीं होगा, बाकी सारे क्वेश्चन कोरिलेशन से पुटअप होंगे। इसके अंदर मुझे लग रहा है कि 2 क्वेश्चन बनेंगे, तो दोनों दोनों ही आपके प्रैक्टिकल बनेंगे, थ्योरी का इसमें क्वेश्चन बनने कम चांस है, तो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे सोल्व आपको आने चाहिए यहाँ पर। तो और इसके बाद लास्ट है यूनिट 5। अब यूनिट 5 की मैं बात करता हूँ, तो यूनिट 5 का हम बात करेंगे। यूनिट 5 पे इंडेक्स नंबर्स क्या है आपके, इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर का हिंदी में बोलते हैं सूचकांक। तो सूचकांक भी देखिए, इसमें भी 2 टॉपिक है, सूचकांक है और दूसरा है इंटरपोलेशन बायनोमियल। ये 2 टॉपिक हैं। ये बस इंडेक्स नंबर के टाइप है कि आपको सिंपल भी पढ़ना है, वेटेड पढ़ना है, एवरेज रिलेटिव से पढ़ना है, एग्रीगेटिव पढ़ना है, फिशर इंडेक्स नंबर पढ़ना है। तो ये सब इसी के पार्ट है। मेनली आपके पास 2 ही टॉपिक हैं, इंडेक्स नंबर, दूसरा है इंटरपोलेशन और बायनोमियल। तो इस तरीके से आपकी 5 यूनिट्स से इनका सिलेबस कवर हो गया। अब आप कल जल्दी से जल्दी आप बुक्स परचेज कीजिए। बुक्स मैंने आपको बता दिया है कि आप कौन सी बुक्स परचेज लेंगे। सबसे पहले आप जाइए बिजनेस स्टडीज की बुक्स परचेज कीजिए कल के कल ही से। इसका नाम है बिजनेस स्टडीज, रमेश बुक डिपो पब्लिकेशन की बुक आती है, इसको आप परचेज करेंगे। इसके बाद में ही मैं आपको क्वेश्चंस बता पाऊंगा कि ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस ये वाला आपको करना है, ये वाला इंपॉर्टेंट है या नहीं है, किस तरीके आप सोल्व करना है। तो इस सब का मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा मैं आपको यहाँ पर। मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि मैंने आपको सबसे अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी है कि आपका सिलेबस कितना है, क्योंकि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए आपके सिलेबस को कितना है, इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है क्या नहीं है। ये आप इसे प्रॉपर सिलेबस नहीं मान सकते, मैं वापस आपको बता रहा हूँ कि ये मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट है। जितनी मेरी जानकारी में, जितना मैंने अब यहाँ जानकारी यूनिवर्सिटी जानकारी जितनी मेरे को नॉलेज है यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया गया कि ये सिलेबस आपका रहने वाला है। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स और भी पहले ज़्यादा हुआ करते थे, वो हमारे यहाँ से मुझे उम्मीद है कि वो सारे टॉपिक्स आपको हटा दिए जाएंगे। हो सकता है कि बाद में आपको जब फाइनल सिलेबस आपको जो मिले वो इससे अलग हो, तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा इससे अलग होगा। लेकिन जब तक नहीं आता तब तक आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ध्यान देते हुए हम इसे पढ़ेंगे। आप ऐसा मत सोचिए कि नहीं सर हो सकता है हम पढ़ लें बाद में वो टॉपिक हट जाए, नया ऐड हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। 95% सिलेबस यही रहने वाला है। मेरा जो मैंने डिसाइड किया है 95% सिलेबस ये रहने वाला है। 5% से 10% चेंज हो सकता है, तो उसके लिए हम इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। हो सकता है यूनिवर्सिटी 10 दिन बाद सिलेबस अपलोड करे या 20 दिन बाद सिलेबस अपलोड करे, तो वो टाइम टेकिंग प्रोसेसिंग हो सकती है। तो आज के लिए मैं अपनी क्लास के अंदर इतना ही समझा पाऊंगा आपको कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, किस तरीके से आपको तैयारी करने वाली है। और इसी के साथ मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर आपको ये वीडियो मिलेगा। यूट्यूब जो चैनल है उसका आप सर्च कर सकते हैं विमलेश सिसोदिया। ठीक है, एक चीज़ और, मैं विमलेश सिसोदिया हूँ, मैं सर हूँ ना कि मैडम नहीं हूँ। मैं यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोग मैम के नाम से कॉल करते हैं, तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें, मैं सर हूँ। ठीक है, तो विमलेश सिसोदिया के नाम से आप यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। मैं इसके साथ में लिंक शेयर कर रहा हूँ। ये आपके साथ में सिलेबस है, एक तरीके से आप मान लीजिए, जब तक टेंटेटिव सिलेबस आप इसे मान सकते हैं आप इसे, इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करेंगे। तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करें इस चैनल पे, ताकि आपको इस पर जैसे नया वीडियो मिलेगा अपलोड हो जाएगा वैसे आपको सूचना मिल जाएगी उसकी। आपका उसमें बेल आइकन आपको नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। अब इसके साथ मैं बोलूँगा कि आपको जो कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, फिर भी आप उन क्वेश्चंस को रिलेटिव प्रॉब्लम्स होती है, वो जिस दिन मैं वीडियो अपलोड करूँगा उससे अगले दिन तक आपको वो प्रॉब्लम्स आपको शेयर करनी होगी। उसके बाद में यदि आप डिले के साथ में आपकी प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हो, आप बताना चाहते हो कि सर इस वीडियो के अंदर 3 दिन पुराने वीडियो के अंदर मुझे ये समझ में नहीं आया है, तो उसे मैं कंसिडर नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप मैं आगे बढ़ना होगा। मैं एक चीज़ और है, मैं मैक्सिमम कोशिश करूँगा मैं वीक के अंदर भाई आपके लिए 3-4 जितने वीडियो मुझसे बन सकते हैं मैं बनाऊँ। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि डेली का एक वीडियो है तो डेली का डेली एक वीडियो आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि हमें भी नोट्स बनाने होते हैं, हमें भी तैयारी करनी होती है। उसके बाद में मैं आपको मेटेरियल सेलेक्ट करके देता हूँ। आप ये मान कर चलिए कि मेरे पास में 100 पेज की बुक है, तो मैं आपको 10 टॉप पेजेस का मटेरियल मैं तैयार करता हूँ, उसके बाद में आपको डिलीवर करता हूँ। तो मुझे भी इन सब चीज़ों के अंदर टाइम लगता है, तो आप इस चीज़ को समझें। आप केवल अपना पक्ष ही नहीं रखें कि सर ने बस केवल 20 मिनट का वीडियो बनाया है, 30 मिनट का वीडियो बनाया है, आधे घंटे का वीडियो बनाया है, तो उस आधे घंटे के पीछे कितनी मेहनत उसको देखें। उस आधे घंटे वीडियो बनाया कितने नोट्स कैसे छाटे गए होंगे, कितनी बुक्स पढ़ी गई होगी, तब जाकर आपके लिए मटेरियल निकला होगा। तो आप इस चीज़ के ऊपर हमेशा ध्यान रखें, आप मेरे ऊपर विश्वास रखें, और यदि आपके पास मेरे ऊपर ट्रस्ट करता हूँ सबसे अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन करोगे। आप बहुत कम मेहनत करें, बहुत ईजी होएगा, आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हो। ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर आप 100 नंबर लेकर आ सकते हो, 90 नंबर लेकर सकते हो, 95 मार्क्स लेकर आ सकते हो, आराम से अचीव कर सकते हो यदि आप मेरे अकॉर्डिंग चलते हो। तो बहुत ज़्यादा हमें वाइड नहीं पढ़ाई करनी है, हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बता दूंगा, वही आपको स्टडी करनी है। और मुझे और चीज़ों पर फालतू अनावश्यक आप बार बार कॉल ना करें, बार बार मुझे व्हाट्सअप मैसेज नहीं करें। इस कारण मैंने ग्रुप को भी म्यूट करना पड़ा मुझे। जो पार्टिसिपेंट के वो मैं ही कर सकता हूँ, क्योंकि आप अनावश्यक बहुत सारे मैसेज करते थे। तो इससे संबंधित यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है वीडियो से संबंधित, जो कि मैं
मैं नेक्स्ट क्लास लेने वाला हूँ कि भाई सर हमें ये टॉपिक में ये समझ में नहीं आया, इसको दोबारा रिपीट कीजिए, तो आप मेरे व्यक्तिगत व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज लिखकर मैसेज कर देंगे। आप अपने पेजेस का पेज पे कुछ लिख कर उसको व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे को, तो मैं कोशिश करूँगा मैं उनका आंसर दूँ। लेकिन आपको श्योर होना पड़ेगा जिस दिन मैं वीडियो अपलोड किया है उसके 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको वो जो क्यूरीज है वो आपको मुझे सबमिट करनी होगी। उसके बाद में यदि आप करते हो तो उसको कंसिडर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम आगे बढ़ चुके होते हैं, तब तो हम बार बार पीछे नहीं जा सकते इस तरीके से। आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ आएगा, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आगे आप मेरे साथ पूरा सहयोग बनाए रखेंगे, तभी ये एजुकेशन, ये जो ऑनलाइन मोड पे जो एजुकेशन कंप्लीट हो पाएगी। आप ये मत समझिए कि आप ऑनलाइन है तो केवल आप अपनी जगह हो, मैं अपनी जगह हूँ, ऐसा नहीं है। हम दोनों ही पार्टिसिपेंट हैं, हम दोनों को ही अपना परस्पर जो कम्युनिकेशन वो डेवलप करना होगा, हम दोनों को ही हम कोऑपरेट करना होगा, एक टीचर को भी एक स्टूडेंट को भी, दोनों को ही, तभी हम इस सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।